एपिसोड 7 गैम्बलिंग। इंद्रप्रस्थ की भव्यता, राजसूय यज्ञ की सफलता और युधिष्ठिर की चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि ने पांडवों को समृद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया था। चारों दिशाओं में उनका प्रभाव फैल चुका था, परंतु जितनी ऊंचाई थी उतनी ही गहरी ईर्ष्या भी उनके चचेरे भाइयों यानी कौरवों के हृदय में जन्म ले चुकी थी, खासकर दुर्योधन के। राजसूय यज्ञ के बाद जब सभी अतिथि वापस लौट रहे थे, दुर्योधन भी इंद्रप्रस्थ की अद्भुत माया सभा में घूम रहा था। वह उस चमक दमक और वैभव को देखकर जलने लगा। मय दानव द्वारा निर्मित उस सभा में हर दीवार दर्पण जैसी चमकती थी, हर गलियारा भ्रम पैदा करता था। कभी जल होता था तो कभी जल का भ्रम। दुर्योधन ने जब एक जलयुक्त स्थान को ठोस भूमि समझा तो वह गिर पड़ा। द्रौपदी जो पास ही खड़ी थी मुस्कुराई और व्यंग में कह उठी, अंधे का पुत्र भी अंधा ही निकला। यह वाक्य तीर के तरह दुर्योधन के अहंकार में धंस गया। उसने अपमान की उस चोट को अपने दिल में अंकित कर लिया। शकुनी जो उसकी कूटनीति का गुरु था ने उसी पल कहा, राजकुमार, अपमान का बदला तलवार से नहीं बुद्धि से लिया जाता है। पांडवों को उनकी नीति और धर्म के जाल में ही फंसाकर पराजित करो। और वहीं से शुरू हुई महाभारत की सबसे कुटिल योजना, जुए का खेल। हस्तिनापुर में दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताश्री, यदि पांडव हमारे भ्राता हैं तो उन्हें आमंत्रित कीजिए ताकि हम मिलकर खेल सकें। हम उनसे कोई युद्ध तो नहीं चाहते, केवल मित्रता के नाम पर ही जुआ खेलेंगे। धृतराष्ट्र जानते थे कि यह प्रस्ताव विनाश की ओर ले जा सकता है, परंतु दुर्योधन के आग्रह और शकुनी की बातों में आकर उन्होंने अनुमति दे दी। विदुर को भेजा गया इंद्रप्रस्थ। राजा युधिष्ठिर को आमंत्रण दीजिए कि वे हस्तिनापुर आएं और अपने भ्राताओं के साथ मैत्रीपूर्ण जुए में भाग लें। युधिष्ठिर धर्मराज थे। उन्होंने कहा, लेकिन जुआ खेलना तो अनुचित है। लेकिन यदि आमंत्रण राज परिवार से आया है तो अस्वीकार करना भी अनुचित होगा। श्री कृष्ण ने उन्हें रोका, पर भाग्य का चक्र चल पड़ा था। पांडव हस्तिनापुर पहुंचे और सभा में रखे गए थे शकुनी के पासे, जिसमें जादू था। जो जैसा चाहता वैसा ही अंक आता था। खेल शुरू हुआ। युधिष्ठिर ने पहले दांव में सोने के हार, फिर रथ, फिर अपनी सेना लगाई और हर बार हार गए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव चुपचाप बैठे रहे, पर शकुनी हर दांव को अपनी मर्जी से घुमा रहा था। शकुनी ने हंसते हुए कहा, महाराज, खेल तो भाग्य का होता है और भाग्य तो कौरवों के पक्ष में है। जब सब हार गए तो युधिष्ठिर ने अपना राज्य दांव पर लगा दिया और वह भी हार गए। दुर्योधन की आंखों में अब विजय का नशा था। उसने कहा, राजन, यदि आप सच्चे क्षत्रिय हैं तो अपने भाइयों को दांव पर लगाइए। सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर ने एक क्षण को सोचा और कहा, ठीक है, मैं पहले नकुल को लगाता हूं। शकुनी ने पासा फेंका। हार गए। फिर सहदेव, फिर अर्जुन, फिर भीम और अंत में स्वयं युधिष्ठिर भी हार गए। अब पांडव दास बन चुके थे। सभा में दुर्योधन की हंसी गूंज रही थी, लेकिन उसकी क्रूरता अभी पूरी नहीं हुई थी। शकुनी ने कहा, राजन, अब तो कुछ बचा नहीं, लेकिन आपकी महारानी द्रौपदी तो अभी भी स्वतंत्र हैं। युधिष्ठिर का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने कहा, जो स्वयं दास हो गया, क्या वह किसी और को दांव पर लगा सकता है? लेकिन दुर्योधन ने कहा, अरे आप लगाइए, देखते हैं भाग्य क्या कहता है। पासा फेंका गया और द्रौपदी भी हार गई। सभा में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दुर्योधन ने दुशासन से कहा, जाओ, हमारी दासी द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाओ। द्रौपदी उस समय स्त्रियों के कक्ष में थी। जब दुशासन ने जाकर कहा कि आपको सभा में बुलाया गया है तो वह भड़क उठी। धर्मराज मुझे कैसे दांव पर लगा सकते हैं, जबकि वे स्वयं ही दास बन चुके हैं? लेकिन दुशासन ने उसे बालों से पकड़कर सभा में घसीटा। सभा में उपस्थित भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी मौन थे। द्रौपदी रोते हुए बोली, यह कैसी धर्म सभा है जब महाराज की पत्नी का अपमान हो रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा?
भीम ने क्रोध से कहा, यदि आज मुझे अनुमति मिले तो मैं दुशासन का रक्त पी जाऊं। लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें रोका। दुर्योधन ने व्यंग कसा, यह हमारी दासी है, इसे वस्त्रहीन करो। दुशासन ने द्रौपदी का चिर खींचना शुरू किया। द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद की और पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे द्वारकाधीश, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। तुरंत ही एक चमत्कार हुआ। जितना दुशासन चिर खींचता उतना ही वह बढ़ता चला जाता। पूरी सभा में चिर का ढेर लग गया, पर द्रौपदी का शरीर कभी प्रकट न हुआ। दुशासन थककर गिर गया और सभा में भय का सन्नाटा छा गया। कृष्ण की कृपा से द्रौपदी की लाज बची, लेकिन उस दिन धर्म, न्याय और मर्यादा सबके सामने हार गई। भीम ने दुर्योधन और दुशासन की ओर देखकर शपथ ली, दुशासन का रक्त मैं पीऊंगा और दुर्योधन की जांघें तोड़ दूंगा। सभा में भय फैल गया। धृतराष्ट्र ने स्थिति संभाली और द्रौपदी से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुम्हें वर देता हूं, कुछ भी मांग लो। द्रौपदी ने कहा, मेरा पहला वर मेरे पति स्वतंत्र हो और दूसरा वर उन्हें उनके खोए हुए राज्य और सम्मान वापस दिए जाएं। धृतराष्ट्र ने दोनों वर दे दिए। सभा समाप्त हुई। पांडव इंद्रप्रस्थ लौट गए, लेकिन दुर्योधन और शकुनी ने धृतराष्ट्र को फिर से बहकाया, पिताश्री, यह अपमान तो व्यर्थ ही गया। हमें उन्हें फिर से खेलने बुलाना चाहिए। इस बार नियम यह हो कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास भोगना होगा। धृतराष्ट्र फिर से विवश हुए। पांडवों को दोबारा बुलाया गया और फिर से वही छल हुआ। शकुनी के पासों ने फिर दुर्योधन को विजय दिलाई। पांडव फिर से हार गए। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हम अपने वचन का पालन करेंगे। 12 वर्ष वन में और 13वां वर्ष अज्ञातवास में बिताएंगे। पांचों पांडव और द्रौपदी वन के लिए प्रस्थान कर गए। नगर की जनता विलाप करती रही। विदुर और भीष्म ने धृतराष्ट्र को चेताया, राजन, आज जो हो रहा है उसका परिणाम विनाश होगा। वन में पहुंचकर पांडवों ने स्वयं को संयमित किया। द्रौपदी ने कहा, हे धर्मराज, यह अपमान मैं नहीं भूलूंगी। भीम ने कहा, वन में तप करूंगा, पर दुर्योधन और दुशासन का रक्त पिए बिना चैन नहीं लूंगा। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की, मैं देवताओं से दिव्य अस्त्र प्राप्त करूंगा ताकि धर्म की रक्षा कर सकूं। वनवास के प्रारंभिक दिनों में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, हमारा यह वनवास हमारे धर्म की परीक्षा है। जो अपने वचन पर अडिग रहता है वही सच्चा क्षत्रिय कहलाता है। इसी दौरान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। धर्मराज, दुख क्षणिक है। अधर्म चाहे जितना भी प्रबल हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। जब समय आएगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वन में ऋषि मुनियों से ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्जुन ने दिव्यास्त्र पाने के लिए तप किया और द्रौपदी ने अपनी पीड़ा को शक्ति में बदल दिया। वनवास की शुरुआत ने पांडवों को साधु बना दिया, पर भीतर से वे अग्नि हो चुके थे। एक ऐसी ज्वाला जो आगे चलकर पूरे कुरुवंश को भस्म कर देगी।